बछड़े चराने जाया करते थे और अपना अपना कलेवा ले जाते थे और कलेवा लेकर के सारे सारे एक दूसरे के साथ खेलते थे। उसने उसके पास फेंक दिया, उसने उसके पास फेंक दिया, आपस में खिलवाड़ करते। और जब कोई मोर या पपैये मेंढक वगैरह होते उनके साथ खेलते, जैसे ही मेंढक कूद जाते पानी में वो भी कूद जाते। और फिर वो सारे सारे आभूषणों से अलंकृत थे, क्रीड़ा करने लगे। वे फूल पत्तियां डाल मोर पंख वगैरह सबसे खेल रहे थे और आभूषित थे हैं। और ऐसे ही वो श्री कृष्ण को ऐसे दौड़ दौड़ करके छूना चाह रहे थे कि भाई पहले मैं छूं, पहले मैं छूं। ऐसा करके ये लोग खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते साथ में उनके साथ बछड़ों की पूंछ पकड़ करके साथ खेलते रहे। और ऐसे कुएं के अंदर जोर से आवाज़ लगाते हैं, जोर से आवाज़ आती है अपनी भी कि जोर से हम बोलते हैं हो तो एकदम जोर से आवाज़ आती है, ऐसी पुकार पुकार कर हंसते थे। जैसे श्री भगवान स्वयं श्री भगवत गीता का आध्यात्मिक उन्हें ब्रह्मा परमात्मा भगवान रूप अनुपात के अनुभव करते पर कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर तेज निर्विशेषवादियों ब्रह्मा साक्षात्कार कराते भगवान के रूप में अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। मतलब कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। और जो भगत बने हुए थे ना सारे ग्वाले और ये सब सब इन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे थे जिससे कि इनके साथ ग्वाल बाल बन के सखा बने थे। इसी का लाभ उठा पाए और भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन गया होगा ऊपर लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे। मतलब कि वो भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, लेकिन भर दे फिर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान है। खोज में वेदों तथा उपनिषदों पन्ने में पलटता हुआ, किंतु वहाँ खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे भक्त संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों के पुण्य को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे। मतलब कि इन्होंने कोई ऐसे पुण्य कर्म करते थे जो भगवान के सखा बने और फिर उनको श्री कृष्ण भगवान को साक्षात देख रहे थे। अपितु उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान है। प्रति प्रगाढ़ प्रेम कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। अब वो अघासुर आएगा जो इनको श्री कृष्ण को हर्ष से खेलते देख न सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वास्तव में उन्हें अपनी अमरता का पर विश्वास न था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था, भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उनकी अमरता निश्चित है। मतलब कि ये सारे सारे ना अमृत पान करते थे और अघासुर से डरते रहते थे। और इस असुर का वध कब होगा यह यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के अमृतपान करते थे, किंतु वास्तव में वे अपनी अमरता पर विश्वास न था। और दूसरी ओर कृष्ण जी के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को भी असुरों का कोई भय नहीं था, भय से मुक्त थे। मृत्यु की रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध निश्चित होते थे, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसे उसकी अमरता निश्चित है। मतलब भगवान के साथ जिसका वो होता है ना, जो भगवान में ज़्यादा लीन रहते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको अमरता का उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर श्री कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। मतलब पूतना का और बकासुर का छोटा भाई था।
उसने विचार किया, इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है। अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। मतलब उसने अपने मन में जो विचार किया, उसका पुत्र का उसका छोटा भाई था, तो उसने यह विचार किया मन में कि मैं इनको मार डालूंगा। अगासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। मतलब कंस का भेजा हुआ था और वो से दृढ़ संकल्प किया था कि मैं इनका आज खात्मा कर दूंगा। आया अगासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल वालों समेत श्री कृष्ण को मार देगा। मतलब कि जब अन्न और जल खाएगा, जब इनको मार देगा, पिंडदान देगा देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतया ग्रस्त के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेम वश में उनके माता पिता भी मर जाएंगे। मतलब कि ये सोच रहा है कि वृंदावन वासियों के बच्चों को मैं मार डालूंगा तो फिर वो अपने आप ही मर जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अगासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतया सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियाँ अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकते हैं। मतलब कि ये ना जितने भी होते हैं सब लीग से अपना योग शरीर बड़ा करना और सब कुछ करना इनको अच्छे से आता था और अपनी इच्छा अनुसार ये विस्तार अपना शरीर को बड़ा छोटा जैसे भी कर सकते थे। अगासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैला कर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते में बैठ गया। मतलब कि वह ऐसा अपना फण फैला के बैठ गया बड़ा सारा और ऐसा मुंह खोल लिया कि जैसे कोई गुफा हो और इन सबको खाने की इच्छा से। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होंठ पृथ्वी पर था और उसकी ऊपरी होंठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर बैठा है। बच्चों ने देखा कि ये पहले तो कोई मूर्ति है और फिर जब उसका ये देखा ना पर्वत जैसा उसका फण फैला हुआ और इतना लंबा चौड़ा और जैसे उसने अपने जीभ ऐसे राजमार्ग जैसे रास्ता बना रखा था, तो उन्होंने देख लिया कि ये कोई सर्प है, मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने को बैठा है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और निचला होंठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश की प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा ऐसा लग रहा है और उसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ है। मतलब कि सारा उसका वो दे रहे हैं उदाहरण कि भाई ये तो इतना बड़ी जीभ है इसकी, जैसे राजमार्ग जैसे। और क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई देखो, इसका अनुमान लगाया तो इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति है। सारे बच्चों ने सारा अनुमान उसका लगा लिया कि ये कोई ऐसी गुफा
लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत की गुफा में होता है। यह गर्म हवा जो अंदर ऐसी बह रही है उसका श्वास है। जो ऐसी गर्म हवा बह रही ना, तो सांस ले रहा था लंबे लंबे, और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो श्री कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे। सारे के सारे अपना अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर घुस गए तो हमें कैसे मार पाएगा और श्री कृष्ण जी को कैसे मारेगा, लेकिन हम इसमें घुस भी जाएंगे तो हमें श्री कृष्ण जी बचा लेंगे। जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था, इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजाकर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। मतलब कृष्ण की तरफ देखा और हंसने लगे, ताली बजा बजाकर फिर उसके अंदर घुस गए सारे। इस बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप के में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु बाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतर्गत मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वह असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब श्री कृष्ण जी बाहर खड़े खड़े योजना ही बना रहे थे और वो सोच रहा था कि श्री कृष्ण जी भी इसके अंदर आ जाए, लेकिन श्री कृष्ण जी गए नहीं, वो प्रतीक्षा ही कर रहा था। मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बच्चों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे हाय हाय करने लगे। मतलब श्री कृष्ण जी पहले तो सोच ही रहे थे कि मैं कैसे इसके असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट करूं, और जब वो चले गए तो ऊपर से जो देवता लोग देख रहे थे वो सब हाय हाय करने लगे कि अब क्या होगा करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अधासुर के सारे मित्र विशेषतया कंस जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह जानकर श्री कृष्ण असुर के मुंह के भीतर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे चले गए हैं। जब यह असुर श्री कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तृत करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रूंधने लगा। जैसे भगवान देवता लोग हाय हाय कर रहे थे ना, तो श्री कृष्ण ने देखा कि हाँ तेरे सारे बाल बाल भी चले गए और बछड़े भी अंदर हैं। अब इनको अब वो उसके गले के अंदर घुस के अपना विराट रूप करने लगे, तो उसका गला रूंधने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं
दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गई। मतलब देव सबके देखते देखते वो जो प्रकाश प्रज्वलित थी वो कृष्ण जी में मिल गई। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे। ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक के प्रतिध्वनि यह शुभ निदान सुना तो तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। जब ब्रह्मा ने देखा कि ये क्या हो रहा है तो वो नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि क्या घटना घटी है। असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अधासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौंगडक तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्यचकित अपने माता पिता से किया। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। जब वो बड़े थोड़े से उनका होश हुआ, 6 साल के हुए, तो फिर उन्होंने अपने माता पिता को बताया। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकर होने का अवसर प्रदान करना सहज। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि श्री कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने का तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। महान ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का नाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए थे। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्वर्ण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली।
जब तक कि सारे बालक पौंगड़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य स्वरूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण करने का बहुत अवसर प्राप्त हो पाता है, किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद्भागवत के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा राज समाज संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी, मुझे जितना आया मैंने बताया और आप समझा दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता कृष्णा जी, माता सभी जी। को धन्यवाद हरे कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे राम राम। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें? अघासुर का वध। अघासुर कौन था? कौन था अघासुर? अभी हमने पढ़ा इसमें। माता जी पूतना और उसका बकासुर का छोटा भाई था। पूतना और बकासुर का छोटा भाई था अघासुर। तो उसे ये था कि भाई इसने मेरी बहन को और भाई को मार डाला है, तो बदला लेने के लिए भी आया था कि भगवान से बदला लूंगा कृष्ण से, क्योंकि इसने मेरे भाई बहन को मार दिया है। और क्यों? क्योंकि उसको कंस ने उसको करवाले चढ़ा दिया था कि भाई इसने ऐसा किया है तो तुम्हें उससे बदला लेना है। उसको और जगह ना मिर्च मसाला लगा के उसको और जगह तैयार कर दिया, तो फिर वो भगवान से बदला लेने के लिए आया था। तो हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से जो जितने भी ग्वाल बाल थे सब जो है क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए जैसे गए हैं गायों बछड़ों को साथ लेकर के, और सब अपना कलेवा यानी अपना भोजन जो है थैलों में डाल के ले गए हैं कि भाई वहां जाकर हम इसको जो है खाएंगे सब मिलकर। तो एक दूसरे के साथ खेलते हुए, उछल कूद करते हुए, अपने शरीरों को सजाते हुए, तो अपने शरीरों को उन्होंने गेरू नामक एक का जो लाल मिट्टी होती है जिससे हम कुछ भी बनाते हैं ना, कोई त्योहार होता है जैसे, तो जो गेरू बोलते हैं जिसको, तो उससे क्या करते हैं वो सब अपने अपने को सजाने में लगे हुए हैं। किसी ने मोर पंख लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया, अपने आप को सजावने में लगे हुए हैं सारे जो है ग्वालपाल। और सब हंसी मजाक करते हुए, कोई जो है महिष नामक शंख बजाया, किसी ने कोई सींग बजा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सब बजाने की वस्तु है सब। तो बांसुरी है किसी के हाथ में ना, किसी के हाथ में, सबके हाथ में एक छड़ी भी है कि भाई कोई समस्या है तो उससे अपना जो है, या गाय को इकट्ठा करना हो तो इस प्रकार से बांसुरी, छड़ी, कलेवा का झोला, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ उन्होंने क्या किया कि जो बंदर थे वहां पर, तो कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते, और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। तो जैसे जैसे बंदर कर रहे थे ना वहां पर, तो इसी प्रकार से वो बच्चे भी उनका अनुकरण करने लगे। अनुकरण यानी जैसे कोई कार्य करता है सेम टू सेम उसी कार्य को करना, बिल्कुल हूबहू कार्य करना। और अनुगमन क्या होता है कि हमें उनका कार्य करना है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसके अनुसार करना है हमें अनुगमन। तो जैसे हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जो भी उन्होंने कार्य किए, तो हम लोग उनका अनुगमन करते हैं, उनके अनुसार करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अनुकरण यानी बिल्कुल उनका हूबहू हम कर पाए। क्यों? हमारे अंदर ना इतनी शक्ति है,
ना हम इतने शुद्ध हैं कि हम उन जैसा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका अनुगमन कर सकते हैं, यानी जो उन्होंने किया उस पर हम चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे, बंदरों का अनुकरण कर रहे थे। जैसे बंदर कर रहे थे उछल कूद, ऐसे ही वो भी करने का प्रयास कर रहे थे। फिर जिसमें इसमें बता रखा है कि जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। तो ये हमने भगवद गीता में कई बार पढ़ा है ना कि कुछ लोग जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्म के रूप में भगवान को जो है प्राप्त करते हैं, यानी वो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं। कुछ लोग परमात्मा रूप में, जो योगी हैं वो परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। यानी जितने अनुपात में वो भगवान को याद करते हैं उन्हें उतने अनुपात में ही भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, है ना, जो निर्विशेषवादी ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, यानी भगवान के तेज में मिलना चाहते हैं, तो भगवान को वही देते हैं। तो भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो आनंद चाहते हैं, वो क्या करते हैं, बस सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं और उन्हें कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, और जो लोग माया के वश में वो भगवान को सिर्फ क्या करेंगे, सुंदर बालक समझते हैं, सुंदर बालक है, उसको भगवान नहीं समझते हैं। तो भगवान जो है उसके अनुसार ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया, लेकिन भगवान ने उनको पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। ग्वाल बाल थे वो भगवान के साथ खेलते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि भगवान, सोचते हमारा जो है सखा है, उसके साथ वो खेलते थे। अब इनका कुछ पूर्व जन्म का ही ऐसा जो है कोई कर्म होगा कि जो भगवान के साथ वो खेल रहे हैं, भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये उनके कोई पूर्व जन्म के कर्म है। तो भला वृंदावन वासियों के दिव्य धाम दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो वृंदावन वासी हैं उनका कितना दिव्य भाग्य है। तो हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि भगवान के साथ वो सखा रूप में है, भगवान के साथ खेल रहे हैं। वो वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है। यानी इतने जो योगी हैं कितनी कठोर तपस्या करते हैं योगी, अष्टांग योग करते हैं, उसके द्वारा जो है भगवान को परमात्मा स्वरूप में अपना हृदय में उनका जो है ध्यान करते हैं। फिर जो है प्राणवायु को एकत्रित करते हैं सारी इंद्रियों को, फिर जो है वो एकदम से भगवान के धाम जाने की कोशिश करते हैं। कितना कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया और वो भगवान के साथ खेल रही हैं। तो कितना उनका अच्छा भाग्य है कि जो भगवान के साथ हैं वो, नहीं तो इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है योगियों को भी। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भले ही कोई श्री कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो भगवान को साक्षात देख सकता है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान को देखना चाहता तो या हमारे पास कितने भी शास्त्र हैं, हम उनको पढ़ते हैं, तो क्या हम भगवान को जान पाते हैं? अपने आप शास्त्रों को पढ़कर नहीं जान पाते। क्यों? जब तक हम किसी भक्त की संगति नहीं करेंगे, किसी भक्तों के संग में उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें भगवान के भक्तों का संग करना है। संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूर्व जन्म में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान है। उनको कभी नहीं पता चला कि भगवान है, वो उनको सखा समझ रहे थे। और किस कारण से? क्योंकि जो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म थे वो इतने ज्यादा थे कि वो भगवान के साथ खेल पा रहे थे। तो सब जो है उनके साथ जो बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। तो जो अघासुर था, वो अघासुर क्या कर रहा था? अपना बदला लेने के लिए, जैसे मैंने बताया, आया था वहां पर। तो उसने क्या किया कि इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं: महिमा, लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, कामावसायिता, सिद्धि। इस प्रकार से 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो इनमें से एक सिद्धि है महिमा। तो महिमा
जो सिद्धि है उसका उन्होंने जो है उस सिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया। अघासुर ने अपनी बहुत बड़ा विशाल काय वो जो क्या बन गया, एक सर्प बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सिद्धि थी, महिमा सिद्धि के अनुसार वो इतना बड़ा उसने अपना विशाल काय शरीर बना लिया। और जो ग्वाल बाल थे उनको ऐसा कुछ पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि वो बिल्कुल ऐसा वहां पर प्रतीत होता रहा जैसे कोई मूर्ति हो, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। तो जितने भी जो ग्वाल बाल थे वो सब जो है वहां पर खेलने के लिए चले गए। और उन्होंने उनको एक विश्वास था, उनको क्या विश्वास था कि पहले तो उन्होंने सोचा कि जाएं या ना जाएं, फिर वो सोचे चलो चले जाते हैं, हम कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे, कुछ अगर कोई अनहोनी होगी तो कृष्ण देख लेंगे। उनको ये बड़ा पूरा दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण है ना। तो सभी जो है अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने गायों के साथ सब उसके मुख में प्रवेश कर गए। सिर्फ अब वो जो अघासुर था वो वेट कर रहा था कि कृष्ण कब आएंगे, है ना। कृष्ण सब आ गए थे, कृष्ण नहीं आए। और ये सुनकर जो कंस थे और जो उनके जो साथी थे बड़े प्रसन्न हुए कि सभी ग्वाल बाल उसके मुख में समा गए हैं और जो कृष्ण है वो भी अब आने वाले। फिर कृष्ण भी जो है, अब कृष्ण ने देखा एक बार तो वो सोच में पड़ गए, शोकाकुल हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे जो है सारे साथी उसके मुख में चले गए तो मैं कैसे उनको उनकी रक्षा करूं। तो इस प्रकार से फिर कृष्ण भी उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। तो ये उसका जो बड़ा शरीर करने का जो कार्य था ये एक तरफ से माया है। जो माया है, माया भी क्या करती है, इस प्रकार से हमें दिखाती है कि यहाँ पर सुख है, सुख है, और फिर हम लोग उसमें धंसते चले जाते हैं ना, ज्यादा ज्यादा सुख लेने में लग जाते हैं और अपने जो भक्ति कार्य है उसको हम भूल जाते हैं। भगवान के कार्य को भूलकर हम माया में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो जो ये माया है, यानी इसकी तुलना माया से की गई है, जो अघासुर का जो शरीर है तुलना माया से की गई है। तो जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता और जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। अब देवता भी इस लीला को देख रहे थे छुप छिप कर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण उसके अंदर चले गए तो बड़े हाय हाय करने लगे। वो यानी दुखी हो गए, भी कृष्ण भी इसके अंदर चले गए, अब कौन बचाएगा, इस प्रकार से वो हाय हाय करने लगे। तो उस समय अघासुर के सारे मित्र विशेषतः कंस और जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह जानकर कि श्री कृष्ण असुर के मुंह में भीतर चले गए हैं तो प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। तो उधर वो तो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन देवता और जो वहां पे और जो भगवान को पसंद करते थे या जो बुजुर्ग लोग होंगे ग्वाल वाले, वो बड़े चिंताग्रस्त हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो फिर भगवान ने क्या किया कि भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके उसको इस तरह से भगवान ने अपना शरीर जो है बड़ा किया कि उसका दम घुटने लगा, उसकी जो प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर नहीं आ सकी, है ना। उसकी जो प्राणवायु बाहर नहीं आ सकी और अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के छेद से बाहर फूट निकली। यानी भगवान ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि उसका दम घुटने लगा अंदर ही अंदर, कुछ नहीं कर पा रहा था, छटपटा रहा था, बेचैन था कि कैसे बाहर निकलूं, उसकी आत्मा बाहर निकलना चाह रही थी। और फिर अंत में क्या हुआ कि खोपड़ी से एक छेद से वो बाहर निकल गई। जैसे कि योगी होते हैं ना, योगी की जो आत्मा खोपड़ी के जरिए बाहर निकलती, इस प्रकार से उसकी भी आत्मा इस प्रकार से बाहर निकली। और फिर क्या हुआ कि असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। तो भगवान ने उनको सचेत किया और फिर वो सब बाहर आ गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो श्री कृष्ण के शरीर मिल गया, नहीं सायुज्य मुक्ति। जो ये मायावादी हैं, निर्विशेषवादी, सब सायुज्य मुक्ति चाहते। सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं। तो यानी जितने भी ये राक्षस थे जो भी मारे गए भगवान के हाथ से, सबको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, सब भगवान के तेज में विलीन हो गए। इनको वैसी मुक्ति नहीं मिली कि हर चीज से मुक्ति मिल जाए, भगवान के धाम चले जाए, नहीं, इनको सबको सायुज्य मुक्ति मिली, ये सब भगवान के तेज में विलीन हो गए। तो देवता ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे।
तो जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। जब अघासुर का वध हुआ तो उनकी आयु कितनी थी? सबकी 5 वर्ष से भी कम आयु थी। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं, 5 से 10 वर्ष के बालक पोकंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण तथा युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, यानी 1 साल तक कोई भी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। किंतु जब वे 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आचार्य सहित अपने माता पिता से किया, यानी 1 साल तक कोई भी चर्चा नहीं हुई। जब वो 6 साल के हो गए तो उन्होंने इस घटना का जो अपने माता पिता के सामने इसके बारे में उल्लेख किया, बताया। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं। जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। महान ऋषि, ध्यान करता था भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से वे समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि कितनी तपस्या करने के बाद, ध्यान करने के बाद जब जाके भगवान के दर्शन हो पाते हमें। लेकिन अघासुर जो है कितना जो है भाग्यशाली था कि भगवान जो है स्वयं उसके हृदय में प्रविष्ट हुए। तो इसलिए उसको कोई ऊंचे पद से कोई कम नहीं समझा जा सकता अघासुर को, कि सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है अघासुर, जो भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रवेश किया था। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की थी, तो उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जो उन्हें श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। तो राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पोकंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। तो महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध श्री कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्यप्रणाली से था। तो यानी उनका प्रश्न क्या था कि 1 वर्ष तक नहीं चली ये बात, क्यों नहीं चली, और पोकंड अवस्था को जब बच्चे प्राप्त हो गए तो इस घटना की चर्चा हुई। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने उसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा 7 सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। यानी जो क्षत्रिय होते हैं वो हमेशा राजकार्य में लगे रहते हैं, युद्ध में लगे रहते हैं, तो उन्हें समय नहीं मिल पाता श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हैं, उनके पास एक सुनहरा अवसर था ये, कि वो उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, चाहे तो वो इस मृत्यु से बच भी सकते थे, क्योंकि देवता लोग आए थे, कहने लगे तुम जो है अमृत पिला दो परीक्षित महाराज को, तो वो उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने मना कर दिया कि नहीं, जो श्रीमद् भागवतम है वो अमृत से भी कहीं ज्यादा उसका महत्व है। तो वो आए थे कि हमें सुना दो ये भागवतम और उनको अमृत पिला दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं परीक्षित महाराज को ही ये सब सुनाऊंगा। वो सुनना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं। तो यानी परीक्षित महाराज ने क्या किया कि उनको पता चला कि 1 हफ्ते में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और 1 सप्ताह तक गंगा नदी के किनारे बैठकर श्रीमद् भागवतम को सुना। तो आगे और इसकी चर्चा होगी, तो शायद अगले उसमें बताएंगे कि 1 साल तक ये घटना क्यों नहीं चली। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। तो हमें
क्या करना है कि हमें जो है भगवान का नाम लेना है और हमेशा दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि जो भी कुछ है भगवान अपने आप देख लेंगे, है ना। भगवान है, भगवान अपने आप करेंगे। जो भी भगवान को अच्छा लगेगा भगवान हमें देंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा भगवान हमें नहीं देंगे। हर तरह से हम जो है भगवान द्वारा रक्षित हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए ये सब। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ, तो अगली बार हम संडे को पढ़ेंगे अब 13 तारीख को, ब्रह्मा द्वारा बाल को तब बछड़ों की चोरी। एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और बोलकर। सभी माताएं हरे माता जी को कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा।